पूरे भारत में लगातार लोग कमेंट करते हैं या फिर शिकायत करते हैं कि राशन कार्ड बंद हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि राशन कार्ड बंद क्यों होता है, और उसका कारण जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप अपने राशन कार्ड में वे गलती नहीं करेंगे जिससे आपका राशन कार्ड बंद नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही सबसे ज्यादा राशन कार्ड दिल्ली में बंद हुआ है, और इस वीडियो में आपको हम राशन कार्ड बंद होने के जो 10 सबसे प्रमुख कारण है उसी के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आपको राशन कार्ड में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, नहीं तो आपका भी राशन कार्ड बंद हो सकता है। और अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राशन कार्ड बंद होने के 10 सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला कारण यह है कि देखिए, अधिकतर लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम राशन भी लेते हैं, मेरा राशन कार्ड भी है और इनकम टैक्स का फाइलिंग भी कर दिए हैं। अब देखिए, राशन कार्ड किसके लिए है और किसके लिए नहीं है ये तो सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि राशन कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है जिनको राशन दिया जाता है, और बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी जो एपीएल के भी व्यक्ति हैं उनको भी कुछ राशन कार्ड जो है बना हुआ है। राशन कार्ड के लिए कौन से एलिजिबल हैं और कौन नहीं है ये आपको समझना जरूरी है। देखिए, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, जिनका आय जो है निम्न स्तर से जो कम है, वैसे लोग राशन कार्ड लेने के लिए योग्य हैं। लेकिन आपका राशन कार्ड बन गया है और उसके बाद भी आपका इनकम ज्यादा है, आपके घर में नौकरी भी है, पक्का मकान है, गाड़ी है, बंगला है, और आप किसी न किसी सरकारी में जॉब में हैं, या देखिए, सरकारी जॉब में भी एक चीज समझना जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े पोस्ट पर ही रहो। आप एक साधारण चपरासी भी हैं तब भी आपको राशन लेने का नियम के हिसाब से अधिकार नहीं है, तो वैसे लोगों का राशन कार्ड बंद होता है। और जैसे ही आप इनकम टैक्स के लिए फाइल करते हैं तो देखिए, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो अब जब आपका आधार कार्ड से राशन कार्ड भी लिंक रहता है और आधार से आपका पैन कार्ड भी लिंक रहता है, और जैसे ही आप इनकम टैक्स के लिए फाइल करते हैं तो ऑनलाइन सारा सिस्टम जो है वो चेक करके पकड़ लेता है कि आप जो है राशन कार्ड के योग्य नहीं है, और उन लोगों पर कार्रवाई भी हो सकता है क्योंकि आप गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे करके और राशन उठा रहे हैं। तो ये सबसे पहली गलती है जो कि लोग करते हैं, और इनकम टैक्स का फाइलिंग भी कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है जिसके कारण उनका राशन कार्ड बंद हो जाता है। और दूसरा सबसे कारण यह है कि देखिए, जिनका आय जो है, आप आय राशन कार्ड बनवाते समय बताते हैं कि मेरा कम है, आय प्रमाण पत्र में आप अपना आय कम दिखाते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल रियल में जो इनकम है वे ज्यादा है। और आपका इनकम देखिए सरकार के नजर में पकड़ में आ जाता है, क्योंकि सभी लोगों का आजकल देखिए ट्रांजैक्शन जो है अधिकतर ऑनलाइन हो गया है। पहले जो था कि आपके पेमेंट या कुछ ऐसे भी काम होते थे जो कि ऑफलाइन में आपको डायरेक्ट हाथ में पैसा मिल जाता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। खाता में पैसा आता है और खाता का इंफॉर्मेशन आपका सरकार के पास होता है, तो उससे भी आपके इनकम का जो सोर्सेस है उसका भी पता चल जाता है, जिससे आपका राशन कार्ड बंद हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है, आपको समझना है कि आपका इनकम जो है वो कितना है, अब आप उस दायरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। और तीसरी गलती है कि देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी दोहरी सदस्यता है। राशन कार्ड देखिए, एक यहाँ पे बन गया है और फिर एक दूसरा राशन कार्ड भी बन गया है, जबकि भारत सरकार का नियम है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की नीति है। एक व्यक्ति अपना भारत में एक ही जगह पर राशन कार्ड बना सकता है, चाहे वो कहीं भी रहे, उसी राशन कार्ड से वे राशन उठा सकता है। लेकिन जब डुप्लीकेट राशन कार्ड बनता है और दोनों को आपस में जब डिटेक्शन वहां पे पकड़ा जाता है तो फिर राशन कार्ड जो है दोनों बंद हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिससे राशन कार्ड बंद होता है। और अगला जो है, नियमों का उल्लंघन करना। देखिए, राशन कार्ड के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, नियम है, यदि आप उसको उल्लंघन करते हैं, ब्रेक करते हैं,
तो फिर आपका राशन कार्ड बंद हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राशन कार्ड की नीति है, नियम है, निर्धारण है, उसको समझना, जो हम आपको इस वीडियो में भी बता रहे हैं, और उसके हिसाब से अपने राशन कार्ड का सारा अपडेशन समय समय से कराना। और अगला कारण ये है कि जब भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से ई-केवाईसी के लिए अपडेट दिया जाता है और आप अपने राशन कार्ड का समय से ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, और जिसमें बताया जाता है कि राशन कार्ड में आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, 2, 4, 5 सभी लोगों का देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है अंगूठा लगा करके, और वहां पर मान लीजिए कि राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम है और 4 ही लोगों का वहां पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो इस स्थिति में भी आपका राशन कार्ड जो है बंद कर दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और देखिए अगला जो कारण है कि आप अपने एड्रेस को चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जहां राशन कार्ड बनवाए, आप अभी दिल्ली में रहते हैं उदाहरण के लिए, और वहां पर आप अपना राशन कार्ड बनवा लिए, और आपका गांव कहीं दूसरे जगह है, अभी आप नौकरी करने के लिए वहां पे शिफ्ट हुए हैं, और फिर वहां से आप एड्रेस बदल करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और जब वहां पे देखिए वेरिफिकेशन होता है और उस समय आप अपने एड्रेस पर मौजूद नहीं रहते हैं, तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाता है। इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि जब भी आप अपने एड्रेस को चेंज करते हैं तो राशन कार्ड में भी वर्तमान पता को अपडेट जल्द से जल्द करवा लें, ताकि वेरिफिकेशन में आप गलत लोकेशन पर न पकड़े जाएं, नहीं तो आपका राशन कार्ड जो है बंद हो जाता है। और अगला गलती यह है कि परिवार का सदस्यों का नाम, जैसा कि हम आपको बताए कि 6 लोग हैं और उसमें मान लीजिए कि आपकी लड़की का भी नाम है और लड़की का शादी हो गया है, उसकी जानकारी आप राशन कार्ड में अपडेट नहीं करवाते हैं और नाम वहां से नहीं हटवाते हैं। और मान लीजिए उदाहरण एक चीज और आपको बता रहे हैं कि राशन कार्ड में और भी लोग हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं और वे गुजर चुके हैं, उनका भी आप राशन कार्ड से नाम नहीं हटवाते हैं, इसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो भी आपका राशन कार्ड बंद होता है, क्योंकि आपका ई-केवाईसी उस व्यक्ति का नहीं होता है, जिससे राशन कार्ड में ये एक बड़ा कारण है कि लोग छुपाते हैं और जो व्यक्ति नहीं मौजूद है उनके नाम पर भी राशन उठाते हैं, जिससे उनका राशन कार्ड जो है बंद कर दिया जाता है या ऐसी स्थिति में रद्द भी कर दिया जाता है। तो ये समझना जरूरी है। और अगला ये कारण है कि जो राशन कार्ड बनाने के लिए या समय समय से जब ई-केवाईसी किया जाता है और जब भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है और आपसे उसका प्रूफ मांगा जाता है, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आपका एड्रेस पता या जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ये सभी आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराते हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देते हैं, तो भी आपका राशन कार्ड बंद होता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है समझना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करके दिखाना पड़ता है कि हाँ, जिनका जिनका भी राशन कार्ड में नाम है वे सभी व्यक्ति सही हैं और उन राशन के योग्य हैं, ये डॉक्यूमेंट से प्रूफ करना और उसको दिखाना जरूरी है। ये भी एक कारण है जिससे बंद होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी योजना का भी लाभ लेते हैं। देखिए, जो लोग राशन लेने के योग्य नहीं है और सरकार के तरफ से और जितने भी लाभ सरकार देती है लोगों को, जो पब्लिक अलग अलग प्रकार के जो फंड होते हैं या जो सरकार के अपने स्कीम होते हैं, वे दूसरे लाभ भी लेते हैं, और वे लाभ राशन कार्ड जो बनाए हैं, राशन ले रहे हैं, उनमें उनकी योग्यता नहीं होती है। और मिसमैचिंग जब होता है, आप कई प्रकार के सरकारी लाभ लेने लगते हैं और गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका राशन कार्ड जो है बंद कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा 10वां जो सबसे बड़ा गलती आपको बता रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नियमित राशन भी नहीं लेते हैं। जैसे राशन इस महीने का लिए और 1 साल तक वे राशन नहीं ले रहे हैं। बहुत दिन तक राशन नहीं लेना भी एक सबसे बड़ा कारण है जिससे राशन कार्ड बंद होता है। तो जिनका जिनका भी राशन है, राशन कार्ड बना हुआ है, वे लोग नियमित राशन जरूर लें, नहीं तो आपका राशन कार्ड जो है बंद कर दिया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको राशन कार्ड बंद होने के 10 कारण बताए हैं, इसको आप समझे होंगे और सही तरीके से इसको आप फॉलो भी करेंगे और आप अपने राशन कार्ड को सही तरीके से नियमित रूप से अपडेट कराते रहेंगे। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।